पीजी, राहुल को कल के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यू मेक श्योर कि उसे कुछ पता ना चले, अंडरस्टैंड? एंड व्हाट इज दिस मेस? क्लीन अप। जी, ये तो ऐसे ऑर्डर देकर चली गई जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो। सही बोल रही हो तुम भी, इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन भी तुम्हें नहीं लगता कि इन्हें पता चलना चाहिए? क्योंकि मैं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मतलब साफ है पी, तुम्हारी नौकरी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी नौकरी अभी भी बच सकती है। सो विश मी लक। मैम मुझे आपसे बहुत जरूरी एक बात करनी है। जल्दी बोलो जी, मुझे टाइम नहीं है। मैम मेरी जॉब हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। क्या? ये सब क्या बोल रही हो? आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है, आपने मुझे हमेशा सही रास्ता भी दिखाया है, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। बंद करो ये रोना धोना और साफ साफ बताओ बात क्या हुई है। मैम मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? यस मैम, और आपको पता भी नहीं है। किसने दिए ये ऑर्डर्स? अर्जुन सर ने। मेरी कोई गलती भी नहीं थी मैम। अर्जुन, तुमने बिना मुझसे पूछे मेरे स्टाफ से रिजाइन करवाया? Excuse me, guys. We'll resume after a short break, please. मैंने तुमसे कुछ पूछा। अर्जुन, क्या तुमने जी को रिजाइन करने को कहा? हाँ। क्यों? ऐसे लोग जो कंपनी की इमेज और ग्रोथ को भुलाकर अपने छोटे मोटे फायदे के बारे में ही सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों की मुझे कंपनी में जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहले तुम्हें रिजाइन करना चाहिए। मुझे आप पर हंसी आती है। अपनी एक मामूली सी पर्सनल सेक्रेटरी की गलतियां छुपाने के लिए आप एक कंपनी के सीईओ से इस तरह बात कर रही हैं। एक्सक्यूज मी अर्जुन, किसी को काम से निकालने से पहले कोई एक्सप्लेनेशन तो चाहिए। एक्सप्लेनेशन? ओह यस, एक्सप्लेनेशन। आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ मैं अकेले संभाल सकता हूं, लेकिन आपकी बेवकूफियों को मैं कैसे संभालूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। You are crossing the line. तमीज से बात करो। तमीज, तमीज, यस तमीज। राहुल को लॉकअप से छुड़वाकर आपने अनीसा को लॉकअप नहीं छोड़ दिया, इसे तमीज कह दिए आप। अनीसा कल रात लॉकअप में थी? बताइए ना मॉम। अनीसा ने एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सर पे ले लिया और आप उसे वहीं छोड़कर आ गए। राहुल, just listen to me. नहीं, मुझे मॉम से सुनना है। हाँ किया। राहुल, तुम उस वक्त होश में नहीं थे। तुम्हें बचाने के लिए कुछ तो करना था। मुझे बचाने के लिए आपको और कोई तरीका नहीं मिला? आपने एक बार नहीं सोचा वो बेचारी अकेली ये सब कैसे सहेगी? हर कदम पे उस लड़की ने मेरी मदद की है और आपने उसे लॉकअप में छोड़ दिया। राहुल, यू आर इंसल्टिंग मी। आई एम सॉरी फॉर दैट मॉम। लेकिन आपने जो अनीसा की इंसल्ट की है उसका क्या? उसकी सिंसेरिटी की इंसल्ट की है उसका क्या? Anyways, forget all that, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, उसको बाहर निकाल के। राहुल, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब संभाल लिया है। अनीसा अपने घर पे होगी। What?
तुमने अनीसा को जेल से छुड़वाया? थैंक्स भाई, बट एक बार मैं उससे मिलकर माफी मांगना चाहता हूं। राहुल, तुम बेकार में इतने इमोशनल हो रहे हो। I knew it, Mom. मुझे पता था कि आप ऐसे ही रिएक्ट करें। थैंक यू। तुम दोनों को जो करना है करो, तुम दोनों से तो बात करना ही बेकार है। मैम, क्या हुआ मैम? तुम दोनों को इस काम से ही नहीं बल्कि शहर से ही बाहर निकाल देना चाहिए। बट मैम। बट कीप क्वाइट। तुम दोनों इसी वक्त इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ। अकेले अपना भला करने चली थी, देख लिया क्या हुआ। आपस में लड़कर कुछ नहीं होगा जी। अब जो भी करना है हम दोनों को मिलकर करना होगा। क्या? अब्बू ने ठीक कहा था, मैं इस छोटी दुनिया का हिस्सा कभी नहीं बन पाऊंगी। ये मेरी दुनिया है ही नहीं। राहुल सर को मेरी जरूरत हो सकती है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी कीमत देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मुझे तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी। यू जस्ट गेट आउट ऑफ। राहुल सर, अनीसा, अनीसा, थैंक गॉड तुम आगे देखो। कल रात के लिए जो भी हुआ, आई एम रियली रियली सॉरी। रहने दीजिए सर। ये मेरा इस्तीफा है। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूं। अनीसा, सर, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। अनीसा, लेकिन कुछ कहने सुनने को नहीं रहा। दरअसल गलती मेरी ही है। पता है सर, मुझे लगा था कि मैं अपने काम से, अपनी मेहनत से यहाँ सबका दिल जीत लूंगी, लेकिन अब मैं जान गई हूँ सर, जान गई हूँ कि यहाँ दिल की जबान तो कोई समझता ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही जबान चलती है और वो है फायदे और नुकसान की, और वो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी। राहुल सर, मैं जहां से आई हूं वहां रिश्तों को, जज्बात को, इंसानियत को बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसी चीजों को लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सबकी नजरों में मैं बहन जी हूं, छोपर पट्टी, है ना?
यहाँ इंसान की मेहनत और अक्ल से ज्यादा इंसान की शक्ल को इंपॉर्टेंस दी जाती है सर। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की आपकी इस दुनिया को अपनाने की सर। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने आप को बदलना चाहती थी राहुल सर, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे काम की सख्त जरूरत थी। गलतफहमी हो गई थी ना मुझे कि अपने काम के जरिए यहां मैं अपनी एक अलग जगह बना लूंगी, जरूर बना लूंगी। लेकिन अब मैं सच्चाई जान चुकी हूं सर। आई एम सॉरी। मैं जानती हूं कि यहाँ लोगों को लग रहा होगा कि मैं ज्यादा जज्बाती हो रही हूं। वो क्या कहते हैं सर, इमोशनल फूल। प्रोफेशनल लाइफ में जज्बात की कहां कोई जगह होती है, मैं जानती हूं, लेकिन मैं ऐसी ही हूं सर। आई एम वेरी सॉरी सर। इस झूठे सच से मैं अपने आप को नहीं जोड़ पाई और ना ही कभी जोड़ पाऊंगी। और इसीलिए मैं जा रही हूं सर। राहुल सर, आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। अनीसा, मॉम आप ये क्या कर रही है? अनीसा चली जाएगी। जाने दो उसे, उसी में उसकी और इस कंपनी की भलाई है। राहुल वो एक मामूली सी एम्प्लॉई है, उसके क्या हाथ पैर जोड़कर उसको मनाए? You're right, मॉम। हम उसके हाथ पैर क्यों जोड़े? हम उसे क्यों रोके? आफ्टर ऑल उसकी इंसल्ट तो हमने ही की है ना। आप उसे रोकने की बात कर रहे हैं, मैं उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। Congratulations, मॉम, you got what you wanted. अनीसा का रेजिग्नेशन लेटर। अगर मैं उसे वापस ले आऊं तो? राहुल, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो यहां बैठ के दुखी होने से अच्छा है कि तुम दोबारा कोशिश करो। नहीं भाई, कोशिश करके कोई फायदा नहीं। उसने सच ही कहा था, ये जगह में वो बिलोंग नहीं करती। और हमने जो उसके साथ किया उसके बाद तो उसका चले जाना ही अच्छा है। लगता है राहुल ओबरॉय में काफी बदलाव आ गया है। शायद, लेकिन ये बदलाव भी उसी की वजह से है। लेकिन वो ही यहां नहीं है तो अगर ऐसा लगता है तो उठाओ फोन और बुलाओ उसे वापस। नहीं भाई, हम उसे बुलाने का कोई हक नहीं है हमें। हमने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है और अब हम उसे फोर्स तो नहीं कर सकते ना हमारे साथ काम करने के लिए। एक बात सच सच बताओ राहुल, तुम वाकई चाहते हो कि वो वापस आ जाए? हाँ भाई, मैं चाहता हूं कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आएगी। अगर मैं उसे वापस ले आऊं तो? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूं। सोच लो राहुल, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सोच लिया, करने को तैयार हूं 100%। ऑफिस में टाइम पर आकर अपनी जिम्मेदारी उठाओगे? कर लूंगा, 100% कर लूंगा। So that's a deal. डील। अनीसा, आज तो इतनी जल्दी आ गई ऑफिस से?
हाँ अम्मी, वो आज ना मैंने छुट्टी ले ली। अम्मी, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अनीसा, तेरे अब्बू की सारी दवाइयां खत्म हो गई हैं। मैंने सोचा था मैं खुद जाकर ले आऊं, मगर पैसे पूरे नहीं थे और दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। बेटा, इस महीने थोड़ी तनख्वाह एडवांस में ले ले, वरना 1 तारीख तक रुकना पड़ जाएगा। क्या हुआ अनीसा, तुझे एडवांस तो मिल जाएगा ना? अम्मी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा मतलब है, पैसे हैं मेरे पास। लाइए, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। और चिंता मत कीजिए। ₹400 हुए मैडम। सुनिए भाई साहब, देखिए, इस वक्त मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बाकी के 200 रुपए मैं आपको कल दे दूं? सॉरी मैडम, हम उधार नहीं देते। मुझे पता नहीं था कि दवाइयाँ इतनी महंगी आएंगी। मैं वादा करती हूँ कि कल ही पैसे जरूर दे दूंगी। प्लीज मैडम, आपको पैसे तो पूरे ही देने पड़ेंगे। सॉरी। देखिए, आप ये 200 रुपए इस वक्त ले लीजिए ना। मैं बस एक ही दिन का तो सवाल है, मैं कल पक्का आपको पैसे दे दूंगी। देखिए मैडम, हम यहाँ पर बिजनेस करने बैठे हैं, कोई दान पुण्य करने नहीं बैठे।